हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है एग्जाम्पल के इस मंच पर। मेरा नाम है संस्कृति और अगर आप भी सपना देखते हैं पीएचडी करने का तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, भारत की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पर पीएचडी के फॉर्म्स निकले हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए और अपना पीएचडी करने का सपना पूरा कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या फीस रहेगी, किन किन से डिसिप्लिन के लिए, कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए ये पीएचडी के फॉर्म्स निकले हैं और भी जो भी बाकी सारी एलिजिबिलिटी है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा नहीं देना होगा, सारी चीजें आपके ही सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेबसाइट के द्वारा हम साथ में पढ़ेंगे, साथ में एक्सेस करेंगे, साथ में जानकारी देखेंगे। तो एक बार जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे। आप या आपके जान पहचान वाले जो भी पीएचडी करना चाहते हैं उन सभी के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें। देखिए कुछ नहीं करना है, ये पीछे जो बैकग्राउंड में आपको यूनिवर्सिटी दिख रही है आप सभी अपने फोन पर अगर टाइप करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड तो आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक जो है वो सबसे पहले दिख जाएगा और बस उस पर ही मैंने क्लिक किया है, कुछ खास अलग से नहीं किया है। ठीक है ना। चलिए, तो आप जैसे ही इस यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी जो है ऑफ कोर्स नाम में देख सकते हैं आपकी झारखंड लिखा हुआ है, तो झारखंड में है। रांची जो कि झारखंड की कैपिटल भी है, वहां पर स्थित है। अब जैसे ही आप ऊपर एडमिशन वाले सेक्शन पर आएंगे, जैसे ही आप एडमिशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहां पर एक और छोटा सा पोर्टल खुलेगा। ठीक है, उसमें आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे। मैं दोबारा से खोल देती हूँ। एडमिशन 2022 2021 इस तरीके से क्रोनोलॉजिकली या फिर ईयर वाइज चीजें लगी होंगी। आप एडमिशन 2022 पर क्लिक कर लीजिएगा। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे न्यू न्यू न्यू, तीन नोटिस पर, तीन नोटिफिकेशन के सामने न्यू वर्ड फ्लैश हो रहा है। पीएचडी एडमिशन 2022 वाले पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या सारी बातें हैं हमारे लिए। चलिए, अब ये वाला विंडो खुल जाएगा जहां पर पीएचडी एडमिशन 2022 से रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग सेग्रीगेट करके नोटिस को डाला गया है। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो बात करता है आपके एडमिशन प्रोसेस की, कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना है तो उस एडमिशन की क्या प्रोसेस होगी। इसका अपना लिंक है, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे चीजें खुल जाएंगी, हम देखेंगे। हालांकि इसके बाद अगला आपका कैटेगरी वाइज सीट कैसी कैसी किन्हें बांटी गई है, जो रिजर्व क्लास है उनके लिए कौन से डिसिप्लिन में कितनी सीट्स है, जनरल के लिए कितनी है, ये पूरा जो सेग्रीगेशन है और ये सारी चीजें हैं वो अलग से जो सेकंड नंबर का लिंक है उस पर अवेलेबल है। फिर थर्ड पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोग्राम नेम, फोर्थ पर आपका जब पीएचडी में एडमिशन होने लगेगा उस समय पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट, फिफ्थ पर कौन कौन सा रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्या कैसा रिजर्वेशन को लेकर के सारी बातें। फिर सिक्स्थ में एडमिशन के समय पर रिजर्वेशन से संबंधित जो भी रूल्स हैं वो क्या कंसिडर करेगी यूनिवर्सिटी। और सेवेंथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट की बात करी गई है। मेजर चीजें जो है वो हमारे फर्स्ट लिंक में है, इसे हम खोल लेते हैं। चलिए, तो ये खुल गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस। देखिए 28/10/2022 का ये नोटिस है। ठीक है, और माफ करिएगा जी, चल ठीक है, ये नोटिस कब का है, 28/10/2022 का है और ये पीएचडी का जो साइकिल है 2022-23 उसके लिए है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से चीजें मेंशन करी गई है कि रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म्स जो है वो कब से भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे 15 तारीख से। ठीक है ना, तो 15 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे ये फॉर्म, 6 दिसंबर शाम 5 बजे तक ये पूरा का पूरा पोर्टल ओपन रहेगा। आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट देखिए 15/11 तारीख, 15/11/2022, दैट इज 15 नवंबर 2022 से लेकर के और 6 दिसंबर 2022 तक का समय है। तो अगर आप सभी पीएचडी करना चाहते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पीएचडी करना चाहते हैं
तो देर मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ और डेट्स लिखी हुई हैं, उन डेट्स के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत कब होगी, तो 15 नवंबर से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ये जो एप्लीकेशन की प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से ऑनलाइन ही होगी, तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि मैं जा करके सबमिट करके आऊंगी फॉर्म या मैं जा करके फॉर्म सबमिट कर सकता हूँ। नहीं, आपको जो भी फॉर्म सबमिट करना है, भला ही आप रांची के रहवासी हो, आपको फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा, जो कि फॉर्म भरना 15 तारीख से स्टार्ट हो गया है। आप इसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर और फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट रहेगी सबमिशन की 6 दिसंबर, ठीक है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं, आगे चल के हम बात करेंगे सारी चीजों की, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो वो लिस्ट कब आएगी, ठीक है। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए, उनकी लिस्ट आएगी 9 दिसंबर को। इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो कब होगा, 12 दिसंबर को होगा, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट की किन किन बच्चों ने मेरिट हासिल करी और किन का एडमिशन होने वाला है, उसके बारे में पता आपको 19 दिसंबर तक चल जाएगा। सबमिशन का जो हम एडमिशन फीस देते हैं उसकी जो तारीख रहेगी वो आपके पास 3-4 दिन का समय है, 20 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच में ही आपको फीस सबमिट करनी होगी, वरना फीस सही समय पर सबमिट नहीं करने पर आपका एग्जाम, आपका जो फॉर्म है और आपका जो मेरिट है वो भी, एडमिशन जो है वो भी कैंसिल हो सकता है। चलिए, अब कई बार कुछ बच्चे एडमिशन लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो एक वेटिंग लिस्ट बनती है। फाइनली वेटिंग लिस्ट से किन किन बच्चों को एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो जो एक फाइनल फुल एंड फाइनल लिस्ट है उसका अनाउंसमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड 26 दिसंबर को करेगी, ठीक है। ये तो हो गई कुछ मेजर डेट्स वगैरह, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस स्क्रीन का। आगे देखते हैं, अगर रिटन टेस्ट हो रहा है, रिटन एग्जाम हो रहा है, तो वो कब होगा भाई, वो रिटन एग्जाम आपका 12 दिसंबर को होगा। और भी कई सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी लगभग डिटेल्स जो हैं वो सेम ही है, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। एक्चुअल में यहाँ पे दो लिस्ट है, एनेक्जर 2 और एनेक्जर 3, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए कंपलसरी है कि भैया उन्हें एंट्रेंस एग्जाम दे करके ही पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उनकी अभी बताऊंगी मैं आगे लिस्ट दिखा करके कि कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जो कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे जहां पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही है। कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं जहां पर एग्जेम्प्टेड है आपका क्या, आपका एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो जिनका एंट्रेंस एग्जाम एग्जेम्प्टेड है उनके लिए आप ऊपर वाली तारीखें देखेंगे, जिनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा उनके लिए ये सारी तारीखें हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और क्या कहा है इस नोटिफिकेशन में, और क्या क्या बातें हैं जो हमारे काम की हैं, जो हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आगे देखिए फीस कितनी होगी, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए 800 रुपए फॉर्म की या एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कह लीजिए, 800 रुपए होगी। एसटी, एससी और ट्रांसजेंडर्स के लिए 400 रुपए, और पीडब्ल्यू और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म की जो फीस होगी वो 200 रुपए होगी। किसी भी हाल में आप क्वालिफाई करें एग्जाम ना करें, किसी भी हाल में आपकी फीस को रिफंड नहीं किया जाएगा, शैल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस, ठीक है। तो फीस रिफंड का कोई यहाँ पर सीन नहीं है। और इसके साथ ही साथ आपका जो क्या है, फीस का पेमेंट है, आप जो फीस के लिए पैसे देंगे और ये जो फॉर्म भरेंगे वो सारी चीजें कैसी होंगी, केवल ऑनलाइन मोड में ही होंगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। चलिए अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि एनेक्जर 2 और एनेक्जर 3 क्या है, राइट। चल अच्छा, देखिए एनेक्जर 3 में जितने भी ये जो आपको डिसिप्लिन दिख रहे हैं, अगर आप नैनो साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, अगर आप एनर्जी इंजीनियरिंग में पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर टिबेटन लैंग्वेज एंड कल्चर, इन सभी डिसिप्लिन में से किसी एक डिसिप्लिन से आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको क्या देना होगा, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसे खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड कंडक्ट करवाएगा। तो एनेक्जर 3 के अंतर्गत मैंने कहा था ना कुछ डिसिप्लिन है जिसका एंट्रेंस एग्जाम होगा ही होगा, वो ये सारे। अगर आप इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में एडमिशन लेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। अच्छा, अब एनेक्जर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं,
तो सबसे पहले देख लीजिए कि वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट जेआरएफ कर रखा है, चाहे वो यूजीसी कंडक्टेड नेट जेआरएफ हो, चाहे वो सीएसआईआर वाला हो, चाहे वो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे आईसीएमआर जेआरएफ है, डीबीटी बीईटी है, बहुत सारे जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, आपके एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं नेट की ही तरह, आपके सब्जेक्ट में जो भी एप्लीकेबल हो, अगर आपने वो एग्जाम दिए हैं और इसके साथ ही साथ आप सभी ने उन्हें क्वालिफाई किया है, तो आप क्या रहेंगे, आप डायरेक्टली एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। चलिए, आप क्या होंगे, डायरेक्टली एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए। अब फॉर्म ऑनलाइन भरवाए जाएंगे और इंटरव्यू ऑफलाइन होंगे, ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन भरवाए जाएंगे और इंटरव्यू जो है वो क्या होंगे, आपके फॉर्म ऑनलाइन और इंटरव्यू जो है वो ऑफलाइन मोड में होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी कारण से इंटरव्यू नहीं दे पाता, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, आगे देखिए, मार्क्स का विभाजन कैसा होगा, तो मार्क्स का विभाजन कुछ ऐसा होगा कि जहां जिन सब्जेक्ट्स में नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एंट्री मिल रही है किसमें, इंटरव्यू में, उनके लिए अगर आपके पास नेट है जेआरएफ के साथ तो आपको 70 नंबर दिए जाएंगे, अगर आपके पास केवल नेट है तो आपको 50 नंबर दिए जाएंगे, और बाकी के 30 नंबर जो है वो आपके इंटरव्यू पर निर्भर करेंगे, और इनका पूरा जो टोटल बनेगा उस हिसाब से, और जितने बच्चे आए हैं उस हिसाब से आपका पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर जिस हिसाब से सीटों की संख्या होगी उस हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया है उसका एग्जाम दे करके आए हैं, ठीक है, उसको क्वालिफाई किया है, तो फिर उनका जो इंटरव्यू है वो किस तरीके से होगा, क्या वेटेज होगा, तो उनके एंट्रेंस एग्जाम में जो भी मार्क्स आए हैं XYZ, ठीक है, उसमें उस मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा, और विद दैट 30 मार्क्स यहाँ पर इंटरव्यू के होंगे, और इसके आधार पर भी अपनी अपनी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो दो प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, पहले हैं जहाँ पे आप नेट जेआरएफ करके जाइए और सीधे इंटरव्यू करिए, और बाकियों के लिए क्या है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड द्वारा कंडक्टेड एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही करना होगा। चलिए, अब एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि वो कौन कौन से, अब बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि आप फीस कैसे पे करेंगे, वेटिंग लिस्ट को लेकर के क्या बातें हैं, आप फोटोज कैसी लगाएंगे, और भी ढेर सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी हैं, ठीक है, किस हिसाब से आप जब डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे तो किस सीक्वेंस में लगाएंगे, तो ये सारी चीजें उन स्टूडेंट्स के लिए काम की है जो क्या है, जो सभी के सभी पीएचडी इंटरव्यू देने जाएंगे। चलिए, अब देख लेते हैं कि एनेक्सर 2 में कौन कौन से, या एक काम करते हैं, सीधे सीधे हम लिस्ट निकाल लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितनी सीटों पे कितनी पीएचडी की सीट्स आई हैं, ठीक है। चलिए, सीधे हम क्या करते हैं, 1 मिनट दीजिएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, सीधे देखते हैं कि कितनी सीट्स हैं, करेक्ट। चलिए, सीधे यहाँ पर सीट देखेंगे, यहाँ पर अलग अलग टीचर्स के नाम भी लिखे हुए हैं और उनके जो कंसर्निंग सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन है, वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो, लास्ट में, हाँ जी, ये रहा आपका सीट्स और रिजर्वेशन की पॉलिसी कि किन किन सब्जेक्ट में एक्चुअल में पीएचडी की सीट्स आई हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट्स में आई हैं। कंप्यूटर साइंस से पीएचडी की सीट आई हुई है, मैनेजमेंट से आई हुई है, कॉमर्स से, एजुकेशन से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, एनवायरमेंटल साइंसेस से, लाइफ साइंसेस से, ठीक है, म्यूजिक से, इंग्लिश से, ट्राइबल स्टडीज से, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, एनर्जी इंजीनियरिंग से, वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से, ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जियो इन्फॉर्मेटिक्स से, और तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर से, मतलब टोटल 19 डिसिप्लिन में 19
डिपार्टमेंट्स में लगभग 92 सीट्स आई हुई हैं टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपसे रिलेटेड या आपका कोई भी डिपार्टमेंट सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है तो मैं कहती हूँ कि जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यार भाई साहब क्या करे, पीएचडी करे। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी सारी जानकारी के लिए आप इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जैसा मैंने आपको खोलना बताया था कि किस तरीके से आप वेबसाइट खोल सकते हैं, उस वेबसाइट को खोल करके जाइए और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बहुत इजीली अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ लें, विचार कर लें और ध्यान रखें ऑनलाइन मोड में सारा का सारा एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। समय रहते फॉर्म भर लें, क्योंकि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 6 दिसंबर को आखिरी डेट है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस सेशन के माध्यम से, इस इवेंट के माध्यम से मिली होगी। ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और मेंटोरशिप, यूजीसी एनटीए नेट से रिलेटेड कंटेंट एंड मेंटोरशिप के लिए हमारे चैनल यूजीसी क्लासेस बाय एग्जाम्पल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ या कोई भी जो पीएचडी करना चाहता है उस तक जरूर पहुंचाएं। देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर।